हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू फेज डायग्राम। लास्ट वीडियो में हमने फेज रूल देखा था और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फेज डायग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और फेज डायग्राम क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेज डायग्राम। अ फेज डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। Since chemical equilibrium is dependent on the composition of the system, the pressure and the temperature, यानी कि जो हम लोग का फेज डायग्राम है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हम किसी ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, क्या को दिखाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को, यानी रासायनिक संतुलन को हम एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है। और जो रासायनिक संतुलन है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिस्टम के कंपोजिशन पे और उसके प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है। देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फेज डायग्राम के। तो पहला है फेज। अ होमोजेनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम का ये वो पार्ट होता है जो कि होमोजेनियस होता है और फिजिकली डिस्टिंक्ट और मैकेनिकली सेपरेबल। होमोजेनियस होने का मतलब होता है कि कोई, मान लीजिए कोई मिक्सचर है ए और बी का, यानी कि ए के हर पार्ट में आपका बी होगा। ठीक है। उसे हम होमोजेनियस या समांगी मिश्रण बोलते हैं। और इसे आप मैकेनिकली सेपरेबल ये होता है, यानी कि आप उससे मैकेनिकल तरीके से उसको अलग कर सकते हैं दोनों को। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक हमने बीकर में अगर हमने पानी और कुछ आइस क्यूब डाला हुआ है, तो ये जो पानी है वो आपका वाटर है ना, यानी लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो आपका आइस क्यूब है, बर्फ़ है, वो आपका सॉलिड फेज में है। तो इसे ही, जैसे ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, फिर या गैस होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको दो फेज देखने को मिल रहा है, एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज। और जो सॉलिड है यानी आइस क्यूब है, उसको आप मैकेनिकल तरीके से यहाँ से पिक करके हटा सकते हो। ठीक है। और ये होमोजीनियस भी है क्योंकि वाटर के हर एक पार्ट में आपको बर्फ मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है। तो ये है आपका फेज। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि फेज क्या होता है और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल भी दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फेज रूल का, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड है हम लोग का सिस्टम। Selected portion of system. A system is that part of the universe which is under consideration. Thus, it may or may not have fixed boundaries depending on the system. कहने का मतलब सिस्टम जो है ये यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसमें कि एक क्या होते हैं, फिक्स बाउंड्रीज होते हैं, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करता है, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो सिस्टम है उसको देखिए, आप एक डायग्राम से आप देख लीजिए। सिस्टम है, जो सिस्टम रहता है उसके अंदर आपका कुछ भी एक मैटर होता है, कुछ भी एक मैटर भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो उसके अंदर कुछ मैटर होता है और उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज कितने तरफ से होंगी या कितने तरफ से नहीं होंगी, सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है। या चारों तरफ से भी बाउंड्रीज होती हैं या एक साइड से खुली हुई बाउंड्रीज होती हैं, तो इस तरह के होते हैं। तो इसे हम सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, अभी हमने ये जो फेज देखा था, तो फेज देखा था, इसमें हमने देखा कि इसमें आइस क्यूब और वाटर था, लेकिन ये किसी चीज़ में तो रखा हुआ होगा, है ना। वाटर या आइस क्यूब किसी चीज़ में रखा हुआ होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम। तो ये आपका क्या कहलाएगा, हाँ, तो ये जो आपका बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम। ठीक है। और सिस्टम के अंदर में जो मौजूद है उसे हम फेज बोलेंगे। ठीक है। तो सिस्टम जो है वो तीन तरह के होते हैं। तो पहले देख लेते हैं, पहला है आइसोलेटेड सिस्टम। इफ़ द सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज मास और एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज़ टर्म्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। यानी जो सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग्स से मास यानी जो भी मैटर है या एनर्जी, हीट जो है, उसको एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम।
तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, सिस्टम जो है ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, ठीक है, बंद है। तो ये जो सिस्टम है ये अपने से यहाँ सराउंडिंग यानी इसके बाहर के चारों ओर जो खाली जगह होते हैं, है ना, उसे सराउंडिंग बोलते हैं। सिस्टम को छोड़ के इसको बाहर के चारों तरफ को सराउंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ से अगर ये कुछ हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, ना मास ट्रांसफ़र कर रहा है सराउंडिंग्स में, एक्सचेंज कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, इसीलिए हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं फ्लास्क, ठीक है, थर्मस या फ्लास्क। तो उसमें जब आप पानी रखते हो तो वो हमेशा जैसे गर्म आपने रखा है तो वो गर्म ही रहता है, क्योंकि वो बाहर अपने सराउंडिंग के साथ उसका हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता है। इसकी वजह से उसके अंदर का जो पानी है वो भी गर्म ही हमेशा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है, और ना मैटर उससे बाहर जा सकता है। इससे चारों तरफ से बंद है तो मैटर बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये होगा आइसोलेटेड सिस्टम। फिर दूसरा है हम लोग का क्लोज्ड सिस्टम। इफ़ द सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास विथ इट्स सराउंडिंग्स वी कॉल इट अ क्लोज सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग से केवल एनर्जी के एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन मास या मैटर का नहीं, तो उस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। तो देखिए एक तरह का क्लोज सिस्टम है, चारों तरफ से बंद है, और हीट का तो ये एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग से, पर मास का एक्सचेंज सराउंडिंग से ये नहीं कर रहा है, यानी कि ये कंडक्टिंग है, यानी ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो मान लीजिए जैसे कि आपने कोई पानी गर्म किया है किसी बर्तन में और आपने उसे ढक दिया है ऊपर से, ठीक है, तो उससे हीट बाहर तो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आप उस बर्तन को छुएंगे तो आपको गर्म तो लगेगा हाथ में, यानी हीट जो है वो ट्रांसफ़र तो हो रहा है सराउंडिंग में, लेकिन आपने उस पर ढक्कन लगा दिया है, इस वजह से उसका जो मास है, इसका मैटर जो है वो सराउंडिंग्स में नहीं जा पा रहा है, एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्लोज सिस्टम। ये बस एक समझने के लिए मैं आपको उदाहरण के द्वारा, एग्जांपल के द्वारा समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का थर्ड, ओपन सिस्टम। If the system can exchange both mass and energy with its surroundings, we call it an open system. जब सिस्टम जो है मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम बोलने से ही पता चल रहा है कि वो एक साइड से क्या होगा, खुला हुआ होगा, है ना, ये चारों तरफ से बंद नहीं होगा, एक साइड से खुला हुआ होगा। इसी वजह से ये हीट भी ट्रांसफ़र कर रहा होगा, हीट का भी एक्सचेंज कर रहा होगा, मैटर का भी। यानी कि आप किसी बॉटल, जो खुला हुआ बॉटल है, उसमें अगर आप रखते हैं गर्म पानी को, तो वो हीट ट्रांसफ़र तो करेगा बाहर की ओर, ठीक है, और साथ में आप उससे जो मैटर है, पानी है, उसको आप बाहर में सराउंडिंग्स में एक्सचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे 3 तरह के सिस्टम जो हमने पढ़ा, आइसोलेटेड, क्लोज और ओपन सिस्टम। अब है लिक्विडस। Liquidus shows the lower limit above which the temperature the substance exists in liquid form. Separate liquid from liquid plus crystal. तो देखिए लिक्विडस क्या होता है। तो जब आगे हम लोग फेज डायग्राम में अलग अलग हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग को एक डायग्राम इस तरह का पढ़ना होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस तरह का एक कर्व है, ठीक है, यहाँ पे आपका लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट में यहाँ पे आपका मैटर पाए जाते हैं, ठीक है, बीच में। तो इसका जो ऊपर वाला कर्व है, ये वाला कर्व, ये वाले कर्व के ऊपर जो भी होगा उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडस। लिक्विडस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कर्व के ऊपर जो भी मिलेगा वो हमें क्या, किस रूप में मिलेगा, लिक्विड के रूप में, ठीक है। यानी इस कर्व के ऊपर जो भी हमें मिलेगा वो आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और उसके बाद ये जो कर्व है इसके बीच में आपका लिक्विड प्लस सॉलिड पाया जाता है, और इस कर्व का जो लोअर लिमिट है, ये देखिए नीचे वाला, इसके नीचे आपको सॉलिडस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे सारा चीज़ आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग आने वाले जो भी हम लोग वीडियोस पढ़ेंगे जो आगे, उसमें हम लोग इस तरह के डायग्राम को पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इसको समझ लीजिए, ठीक है, कि लिक्विडस क्या होता है, इस कर्व के ऊपर
जो भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसे हम लिक्विडस बोलते हैं, और इस कर्व के नीचे जितना भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा उसे हम सॉलिडस बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिडस का डेफिनेशन देख लीजिए। रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर वेरिएशंस बिलो विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। A line separate the field of all solid from liquid plus crystal। तो लिक्विड प्लस क्रिस्टल वो बीच वाला एरिया से जो भी नीचे का रहेगा उसे हम सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो लिक्विडस और सॉलिडस समझ में आ गया होगा। अब हमारा फिफ्थ है यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट वेयर सॉलिडस एंड लिक्विडस कर्व इंटरसेक्ट कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो आगे भी हम लोग इस तरह के डायग्राम पढ़ने वाले हैं यूटेक्टिक वाला। तो इसमें हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन, जैसे कि ए और बी, ठीक है, ये दो अलग अलग मैटर है। तो जब सॉलिड और लिक्विड है ये दोनों अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस जगह को जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और फेज डायग्राम का जो लास्ट हम लोग का कंपोनेंट है वो है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट where three phases liquid, solid and gas may exist together in equilibrium। यानी कि जो तीन फेज होता है लिक्विड, सॉलिड और गैस, जब इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो ये वाली वीडियो समझिए कि क्या होता है ट्रिपल पॉइंट। ये डायग्राम हम लोग आने वाले वीडियोस में जब हम लोग वन कंपोनेंट ऑफ वाटर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये डायग्राम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो आपका आइस है यानी सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो वाटर यानी लिक्विड स्टेट में, और यहाँ से नीचे का जो एरिया है वो आपका वेपर या गैस में है। ठीक है, गैस स्टेट में, ठीक, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो ये तीन तरह के स्टेट हैं। जब ये तीनों फेज जो हैं एक साथ जहाँ पे मिलते हैं जिस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और ट्रिपल पॉइंट पे जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमेशा जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर आपने प्रेशर या टेम्परेचर अगर आपने अपने हिसाब से वैरी करेंगे तो ये जो स्टेट है, जो पॉइंट है, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो भी प्रेशर या टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल फिक्स होता है और आप उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया प्रेशर या टेम्परेचर तो ये स्टेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अगर उसमें भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम लोग आने वाले जो भी हम लोग वीडियोस पढ़ेंगे उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखेंगे, तो वहाँ पर से आप उसको क्लियर हो जाएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फेज डायग्राम में हम इतना ही पढ़ना था, इसके जो कंपोनेंट्स थे उनके बारे में। अब जब भी मैं फेज डायग्राम का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हम वन कंपोनेंट ऑफ वाटर सिस्टम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।